मत बैठ हाशिया में परों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और आप सुन रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जो हम अपने खास श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं himachalavyabi.com पर। तो दोस्तों, क्या कुछ चल रहा है भारत में वो तो आपको बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे आज की टॉप 7 न्यूज, हिस्ट्री और उसके साथ आज के ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल सी बर्थडे विश के साथ। सनी कुमार धीमान जो कि हमारे श्रोता हैं, उनकी आज वाइफ का बर्थडे है और उनके लिए उन्होंने बर्थडे विश लिखकर भेजी है। तो तनु धीमान उनका नाम है और उनका आज बर्थडे है। तो क्या चल रहा है भारत की पूरी टीम की तरफ से तनु धीमान जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। और हम कामना करते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। तो ये थी आज की हमारी बर्थडे विश। इसके बाद बात करेंगे हम आज की हिस्ट्री की, क्या कुछ खास घटनाएं आज के दिन हिस्ट्री में हुई थी। इसके साथ जो भी श्रोता हमें सुनते हैं वो अपनी बर्थडे विशेस अगर किसी अपने चाहने वाले के लिए भेजना चाहते हैं तो वो कमेंट करके हमें वो बर्थडे विश भेज सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। 1955 में अमेरिकी राज्य अलबामा में एक अश्वेत महिला को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने बस में अपनी सीट एक गोरे आदमी के लिए खाली करने से इनकार कर दिया था। और 1962 में भारत चीन जंग में अहम भूमिका निभाने वाले परमवीर चक्र से नवाजे गए मेजर शैतान सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। आज ही के दिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की स्थापना हुई थी 1965 में। तो आज बेहद खास दिन है और क्या है वो दिन वो आपको पता होगा भी और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। आज है विश्व एड्स दिवस। 1988 से लगातार 1 दिसंबर को ये जो दिन है एड्स दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। साथ ही आपने अगर कोई इस बीमारी से संक्रमित इंसान अपने आसपास देखा होगा तो समाज में उनके लिए एक अलग भावना भी आपने देखी होगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई एड्स HIV से संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास रहता है तो कभी उसे ऐसा एहसास ना होने दें कि वो समाज से अलग है या उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करें कि वो जो है वो बुरा उन्हें लगे उस बात से। तो इस बात का बिल्कुल आपने एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपने इस बात का ख्याल रखना है और साथ ही उन लोगों के लिए इस तरह की हीन भावना कभी अपने मन में नहीं आने देनी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। साथ ही साथ खबरों के बारे में भी हम गपशप के जरिए बातचीत करेंगे। क्या कुछ चल रहा है भारत में तो वो आपको मैं बताऊंगी कि किसानों का आंदोलन जारी है आज भी और सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर यातायात जो है वो ठप है। तो कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 5 दिनों से आंदोलन किसान कर रहे हैं और झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पहले उन्होंने प्रदर्शन स्थल बदलकर केंद्र के साथ बातचीत जो है उसको ठुकरा दिया। बातचीत करने से उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। नई ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह जो हैं वो किसानों से बातचीत करेंगे और इसी बीच कृषि मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, अन्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। लेकिन किसानों ने अब इस पूरे प्रस्ताव पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि किसान आगे क्या रुख अपनाते हैं। और इस आंदोलन में बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है, हर क्षेत्र के लोगों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और वहीं जो किसान है हमारे वो लगातार डटे हुए हैं सड़कों पर, उनकी हिम्मत और हौसले में कोई भी कमी जो है वो बिल्कुल नहीं आई है। अब बात करेंगे अगली खबर की, क्या कुछ है अगली खबर। और अगली खबर जो है वो स्कूलों से संबंधित है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो नवंबर माह में बढ़ती ठंड के बीच कोविड का जो संक्रमण है काफी तेजी से बढ़ा। इसी बीच कुछ राज्यों ने जब स्कूल खोले तो बच्चे और अध्यापक भी इस संक्रमण की चपेट में आए और इसके चलते जो स्कूल थे उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया उन राज्यों की तरफ से। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो नए साल से स्कूल खोलेंगे। तो कौन कौन से हैं वो राज्य, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जो 31 दिसंबर तक जिन्होंने अपने स्कूल बंद रखे हुए हैं और नए साल से जो है वो स्कूल खोलने पर फैसले लिए जा सकते हैं।
वहीं असम की जो सरकार है उसने निर्देश दे दिए हैं कि 1 जनवरी 2021 से स्कूल खोले जाएंगे। बात करें राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर 31 दिसंबर 2020 तक जो स्कूल और कॉलेज हैं वो बंद रखने की घोषणा की गई थी। क्या कुछ फैसला आता है उस पर भी हमारी नजरें टिकी हुई हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमारे कार्यक्रम में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि तमिलनाडु में निवार जो है वो तूफान आया था और निवार के बाद अब एक और तूफान आने की जो आशंका है वो जताई जा रही है और कुछ इलाके हैं तमिलनाडु के जहां पर भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी कर दिया है। निवार से निपटे ही थे कि एक और तूफान जो है वो आने की आशंका जताई जा रही है और इसके मद्देनजर तमिलनाडु के केरल के दक्षिणी इलाकों में चेतावनी जारी की है। भारी बर्फबारी की जो है वहां पर चेतावनी जारी की गई है। केरल के 4 जिलों कोल्लम, पत्थानामथिट्टा और अलपुझा में रेड अलर्ट जो है वो उसकी घोषणा की गई है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश में आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और ये इस कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता जयराम ठाकुर करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कि धर्मशाला में होगा या शिमला में होगा। और ये सत्र जो है मैं आपको बता दूं कि धर्मशाला में होना प्रस्तावित है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि ये जो सत्र है वो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर शिमला में होना चाहिए। तो आज 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें ये फैसला लिया जाएगा। और इससे पहले जैसे कि आपको याद होगा और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इसमें कांग्रेस व सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा ने सत्र बुलाए जाने को लेकर हामी भरी थी। तो अब देखना ये है कि कैबिनेट में क्या कुछ फैसला होता है विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर। तो करेंगे अगली खबर का। तो पंचायती राज चुनाव में इस्तेमाल होने वाली चुनाव सामग्री 5 दिसंबर से जिलों को भेजी जाएगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में 9 जिलों के लिए चुनाव सामग्री आवंटन का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं पंचायत चुनावों का जो सिलसिला है और उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो राज्य सरकार ने शुरू कर दी हैं और इसी संबंध में चुनाव आयोग के सचिव ने चुनाव अधिकारियों और सहायक जिला चुनाव अधिकारियों को फॉर्म और मतपत्रों की आपूर्ति के लिए भी पत्र जारी कर दिया है। रुक करेंगे अब सीधा एंटरटेनमेंट की दुनिया का और क्या कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो आपको बताएंगे। तो कंगना रनौत पर भड़की हिमांशी खुराना, बोली ओह अब ये प्रवक्ता बन गई। तो किसान आंदोलन के बीच बॉलीवुड सेलेब्स जो है 2 हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ किसानों के समर्थन में दिख रहे हैं तो कुछ विरोध में। अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं जो है ट्विटर के जरिए ट्वीट करके जो है वो लोगों के बीच शेयर कर रही हैं और उनके एक ट्वीट पर हिमांशी खुराना को आ गया गुस्सा। तो क्या कुछ बोली हिमांशी खुराना वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कंगना ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, शर्मनाक, किसानों के नाम पर हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है। उम्मीद है सरकार ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का फायदा उठाने का मौका नहीं देगी और खून के प्यासे गिद्धों टुकड़े गैंग को फिर से शहीन बाग दंगों जैसे हालात बनाने से रोकेगी। कंगना के इसी ट्वीट पर हिमांशी खुराना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओह अब ये प्रवक्ता बन गई हैं। बात को गलत एंगल देना कोई इनसे सीखे ताकि कल को ये लोग कुछ करें। पहले से ही लोगों में कारण फैला दिया, क्यों होंगे दंगे। तो हिमांशी खुराना ने आड़े हाथों लिया है कंगना रनौत को और उन्होंने उनके ट्वीट का जो है जवाब दिया है और साथ में अपना गुस्सा भी जो है बयान किया है। तो बात करेंगे आज के ज्ञान की। तो आज के ज्ञान में आज आपको मैं बताऊंगी कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें जो हैं वो हरी होती हैं और आपको ये आज ज्ञान की बात मैं बताऊंगी कि सिर्फ दुनिया में ऐसे 2% लोग होते हैं जिनकी आंखें हरी होती हैं। तो आ गया है अब वो वक्त जिसका आप सभी को होता है इंतजार और मुझे भी बड़े बेसब्री से इस वक्त का इंतजार होता है। कल आपसे एक सवाल पूछा गया था कि भारत की पहली विदेश मंत्री कौन थी, जिसका सही जवाब है सुषमा स्वराज। हालांकि काफी कंफ्यूजन था इस सवाल को लेकर। कुछ लोगों ने उत्तर दिया इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन तब वे प्रधानमंत्री थी। इसी के साथ बात करेंगे आज के सवाल की। क्या है आज का सवाल? तो जो कल जवाब नहीं दे पाए हैं उनके लिए हमारा आज का सवाल है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी
रेट जो है वो सबसे कम है। तो क्या है आपका सही जवाब, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए क्या है आपका जवाब। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए मुझे इजाजत और सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम जो हम लेकर आते हैं अपने खास श्रोताओं के लिए। क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।